भारतवर्ष में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग मौजूद हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग और घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र में मौजूद है। शिव पुराण के अनुसार सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का प्रथम ज्योतिर्लिंग है और इसकी स्थापना चंद्रदेव ने की थी। प्रजापति दक्ष के श्राप से चंद्रदेव क्षय रोग का शिकार हुए थे और यहीं शिव जी की उपासना के बाद उन्हें उस रोग से मुक्ति मिली थी। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के पश्चिमी भाग में कुर्नूल जिले के नल्लामल्ला जंगलों के मध्य श्री सैलम पहाड़ी पर स्थित है। दरअसल गणेश और कार्तिकेय की लड़ाई में नाराज होकर कार्तिकेयन इस पहाड़ी पर चले आए थे, जहां उन्हें मनाने के लिए माता पार्वती और भगवान शिव पहुंचे और उसी समय से ये शिवलिंग यहाँ विराजमान है। इस मंदिर के निर्माण की भी कहानी बड़ी रोचक है। इस मंदिर का निर्माण एक राजकुमारी ने करवाया था। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। शिव पुराण में उल्लेख है कि राजा वृषभ सेन की प्रजा को बचाने के लिए भगवान शिव खुद इस नगरी में आए थे। पड़ोसी राजा के असुरी प्रकोप से जब भगवान शिव ने वृषभ सेन की प्रजा को बचा लिया तो राजा वृषभ सेन ने भगवान शिव से इसी नगरी में रुकने की इच्छा जाहिर की थी, जिसके बाद भगवान शिव महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां अपना एक अंश छोड़कर चले गए और इसी प्रकार महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। पुराणों, महाभारत और कालिदास जैसे महाकवियों ने रचनाओं में इस मंदिर का मनोहर वर्णन किया है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा में स्थित है। नर्मदा नदी के बीच मानधाता नाम के एक द्वीप पर ये मौजूद है। ये द्वीप ओम के आकार में बना हुआ है और यहाँ शिव ज्योतिर्लिंग के 2 स्वरूपों की पूजा होती है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग को 2 भागों में बांट दिया था। यहाँ पर ओमकारेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा होती है। प्राचीन काल में ओमकारेश्वर भील राजाओं के राज्य की राजधानी हुआ करता था। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड के हिमालय पर्वत की गोद में स्थित है। केदारनाथ जी का मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल होने के साथ साथ पंच केदार में से भी एक है। ये ज्योतिर्लिंग बेहद प्राचीन है। स्कंद पुराण और शिव पुराण में भी इसका जिक्र विस्तार से मिलता है। नर और नारायण नाम के 2 भाइयों ने शिव मूर्ति बनाकर उनकी पूजा की। जब वे प्रकट हुए तो उन्होंने शिव से यहीं रुकने की इच्छा प्रकट की, जिसके बाद भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में अपना एक अंश छोड़कर यहाँ से चले गए और तभी से केदारनाथ में भी ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई थी। भीमशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे से करीब 100 किलोमीटर दूर स्थित सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। यह स्थान नासिक से लगभग 120 मील दूर है। शिव पुराण की कथा के अनुसार भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की स्थापना कुंभकर्ण के बेटे राक्षस भीम को मारने के लिए हुई थी। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में काशी नाम के इलाके में स्थित है। दरअसल इस स्थान को भगवान शिव का निवास भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर काशी में किसी की मृत्यु होती है तो वो सीधे मोक्ष को प्राप्त करता है। प्राचीन कथाओं के अनुसार पार्वती शिव के कैलाश पर्वत पे रहने से नाराज थी और पार्वती की इसी बात पर शिवजी ने अपने निवास स्थान को बदलकर काशी कर लिया था और जब वो काशी में रहने लगे तब भगवान शिव यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए और तब से ही काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई और इसे भी प्राचीन ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबक गांव में स्थित है। ब्रह्मगिरी पर्वत से गोदावरी नदी का उद्गम होता है और इसी पवित्र स्थान के समीप ज्योतिर्लिंग विराजमान है। शिव पुराण के मुताबिक गौतम ऋषि ने अपने ऊपर लगी गौ हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की आराधना की थी। दरअसल गौतम ऋषि गंगा जैसी पवित्र नदी को महाराष्ट्र की धरती पर लाना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। ऐसी मान्यता है कि उसी वक्त भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई थी और तभी से गोदावरी नदी को
महाराष्ट्र की गंगा भी कहा जाता है। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड के अति प्रसिद्ध देवघर नाम के स्थान पर मौजूद है। ये ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक होने के साथ साथ ये 4 धामों में से भी एक है। दरअसल इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना खुद रावण ने की थी। जब रावण हिमालय से इस ज्योतिर्लिंग के सामने शिव जी की आराधना कर रहा था और उसने अपने सिर को इस शिवलिंग पर चढ़ाया, तब शिव ने प्रसन्न होकर उसे शिवलिंग लंका ले जाने की अनुमति दे दी। लेकिन रास्ते में ही रावण ने लघुशंका करने के लिए इस शिवलिंग को एक ग्वाले को सौंप दिया। ग्वाले ने इस शिवलिंग को जमीन पर रखा और शिव ने रावण को हिदायत दी थी कि वो इस शिवलिंग को जमीन पर नहीं रखेगा, वरना उसकी वहीं स्थापना हो जाएगी। और वैसा ही हुआ। रावण जो शिवलिंग लंका ले जा रहा था, उसकी स्थापना बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में हो गई। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के देवभूमि द्वारका में स्थित है। द्वारका गोमती नदी और अरब सागर के किनारे ओखा मंडल प्रायद्वीप के पश्चिमी तट पर बसा हुआ है और ये हिंदुओं के 4 धामों में से एक माना जाता है। प्राचीन कथाओं के मुताबिक दारुक नाम के एक राक्षस के प्रकोप से व्यापारी को बचाने के लिए भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ प्रकट हुए थे। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथपुरम में स्थित है। ये 4 धामों में से भी एक है। उत्तर भारत के काशी की जो मान्यता है, दक्षिण भारत में वही रामेश्वरम की मान्यता है। शिव पुराण के मुताबिक माता सीता ने इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। दरअसल जब रावण का वध कर माता सीता को लेकर श्री राम अयोध्या की तरफ जा रहे थे, उस दौरान उन्होंने गंधा मादान नाम की पर्वत पर रुककर विश्राम किया। बाद में उन्हें पता चला कि ये पर्वत शापित है, जिसके बाद राम को लगा कि यहाँ शिव जी की आराधना की जानी चाहिए। शिव जी की आराधना के लिए भगवान राम ने हनुमान जी को कैलाश पर्वत से शिवलिंग लाने को कहा, लेकिन शिवलिंग लाने में हनुमान जी को देरी हो गई। शुभ मुहूर्त के हिसाब से माता सीता ने बालू का ही शिवलिंग बना दिया। इसीलिए रामेश्वर में 2 शिवलिंग मौजूद हैं और दोनों की ही आराधना की जाती है। एक माता सीता ने बनाया था और दूसरा हनुमान जी कैलाश पर्वत से ले आए थे। गृहणेश्वर ज्योतिर्लिंग गृहणेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद के नजदीक दौलताबाद से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना एक ब्राह्मण की पत्नी की उपासना पर हुई थी। शिव पुराण के मुताबिक सुधर्मा नाम के ब्राह्मण की पत्नी सुदेहा ने संतान न होने पर अपनी छोटी बहन घोषमा से अपने पति को शादी करने के लिए राजी करवाया था, जिसके बाद उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन जैसे जैसे पुत्र बड़ा होता गया, वैसे वैसे सुदेवा के मन में पुत्र को लेकर घृणा पैदा होने लगी और एक दिन उसने घुष्मा के पुत्र को मार दिया। पुत्र की मां ने शिव की आराधना की और शिव ने प्रकट होकर उसके पुत्र को फिर जीवित कर दिया। और भगवान शिव ने घुष्मा को ये भी बताया कि उसके पुत्र की मृत्यु का कारण उसकी बहन यानी सुदेवा है। जिसके बाद घुष्मा ने शिव से कहा कि वो उसकी बहन के पापों से भी उन्हें मुक्त कर दें और साथ ही शिव जी हमेशा यहीं रहें, ऐसा वरदान उसने मांगा। जिसके बाद भगवान शिव अपने एक अंश को वहीं छोड़कर चले गए। गृहणेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना के रूप में माना जाता है। शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों से जुड़ी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के वीडियोस लगातार पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और इसी तरह की अपडेट्स तुरंत पाने के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं।